स्वाधीनता संग्राम में एमिति भी किछि लोक थिले जे कि विप्लवी को अनेक उपाय साहाय्य करुथिले। विप्लवी निज जीवन को बाजी लगाइबारे पछ घुंचा देउनथिले एमाने। एभली किछि लोकंकु पुणी थरे दुनिया सामना को आनिछि ईटीवी भारत। तेबे आज आसंतु जानिबा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और हाकिम अजमल खान को संपर्क में। एही दुई महान आत्मा स्वाधीनता संग्राम में आहत हेउथवा विप्लवी को जोगाउथिले चिकित्सा। डॉक्टर अंसारी और हाकिम खान देशर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया रे संस्थापक सदस्य थिले। 1928 रु 1936 पर्यंत डॉक्टर अंसारी विश्वविद्यालयर कुलपति मध्य रहिथिले। एही दुई उच्च शिक्षित व्यक्ति स्वाधीनता संग्राम में निभाइथिले बड़ भूमिका। ऐतिहासिकार सोहेल हाशमी कहवा अनुसार डॉक्टर अंसारी स्वाधीनता संग्राम में स्वास्थ्य सेवा जरिया देइथिले एक बड़ अवदान। सेतेबेले भारत में 3 सर्वश्रेष्ठ सर्जनक नाँ शुणा मिलुथिला। सेमाने थिले कोलकातार डॉक्टर विधान चंद्र राय, बॉम्बेर मिराजकर और दिल्लीर डॉक्टर अंसारी। दिल्लीर दरियागंज रे डॉक्टर अंसारी रही एक बड़ अट्टालिका। एठारे कांग्रेस कार्यक्रम में सामिल हेबापई आसुथिले बड़ बड़ प्रतिनिधि। जितनी बार दिल्ली में कांग्रेस के सम्मेलन हुए तो जितने भी डेलीगेट्स आते थे और 1000 से 1200 के करीब डेलीगेट्स आते थे, वो उनकी कोठी पर रहा करते थे और उनका रहने का और खाने का सारा इंतजाम डॉक्टर अंसारी करते थे। सही दिनों को मने पकाई ऐतिहासिकार सोहेल हाशमी कहती जे अनेक स्वाधीनता संग्रामी डॉक्टर अंसारी निकट को चिकित्सा पाई आसुथिले, जहांकु डॉक्टर अंसारी तांको घरे आश्रय दे चिकित्सा करुथिले। उस जमाने में डॉक्टर अंसारी की फीस, कंसल्टेशन फीस 35 रुपया थी और वो एक दिन में 9-10 से ज्यादा मरीजों को देखते नहीं थे। और इनमें कई मरीज ऐसे भी होते थे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो पुलिस से बच के भाग रहे होते थे, जो पुलिस की गोली वोली जलाने में घायल हो गए होते थे, या लाठी चार्ज वगैरह में उनकी बुरी हड्डियां वड्डियां टूट गई होती थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच जाते थे। तो वो छुपते छुपाते डॉक्टर अंसारी के घर पहुंच जाते थे। डॉक्टर अंसारी उनका इलाज करते थे, उनको अपने घर में रखते थे, उनका रहने का खाने का सारा इंतजाम करते थे और जब उनको वापस जाना होता था तो उनको घर जाने का किराया भी देते थे। और उसमें एक मशहूर नाम डॉक्टर मूलराज मेहता का है, जो खुद भी डॉक्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे और बीमार थे, और वो डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक पहुंचे, उनके घर पहुंचे। डॉक्टर अंसारी ने 3 महीने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया, सारा दवा का, रहने का, खाने का सारा खर्चा डॉक्टर अंसारी ने उठाया। और जब वो ठीक होकर वापस जा रहे थे तो डॉक्टर अंसारी ने उनको घर जाने के खर्चे के लिए 300 रुपये दिए। तो डॉक्टर मूलराज ने कहा कि मैं ये कैसे पैसे ले सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतना मेरे लिए किया है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे जैसे, मेरी कोई औलाद नहीं है। जोहरा जो मेरी बेटी है वो मेरे एक रिश्तेदार की बेटी थी, जिसको मैंने गोद ले लिया था, उसको मैंने पाला है। जितनी वो मेरी बेटी है उतना ही तुम मेरे बेटे हो और तुम ये मना नहीं कर सकते। अब उनको पंजाब लौट के जाना था, कितना खर्चा होता उस जमाने में, ट्रेन का खर्चा, लेकिन वो सब उन्होंने दिया। ऐतिहासिकार कहवा अनुसार प्रत्येक विचारधारार संग्रामी को आश्रय देउथिले से। तेबे सेमाने कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट किंबा भूतल आंदोलनर विप्लवी हुंतु समस्ते डॉक्टर अंसारी घर को आसुथिले एवं आवश्यक समय सेठारे आश्रय मध्य नेउथिले। जेतेबेले गांधीजी दिल्ली आसिले सेतेबेले स्वाधीनता संग्रामी को पचारिथिले आपणक राजा किए। यार उत्तर रे सुभिथिला गोटिए ना, डॉक्टर अंसारी। उस जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको इलाज की ज़रूरत होती थी, वो दिल्ली अगर पहुंच सकते थे तो वो डॉक्टर अंसारी के घर रहा करते थे। और इसमें सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, इसमें समाजवादी भी थे, इसमें दूसरे पॉलिटिकल विंग के लोग भी थे, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट के लोग भी थे। वो सब के सब डॉक्टर अंसारी के घर छुपा करते थे और डॉक्टर अंसारी उनकी मदद किया करते थे। बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल था उनका। और ये उन लोगों में से एक थे जिनके बारे में गांधी जी ने जब दिल्ली आके पूछा कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली में तुम्हारा बादशाह कौन है, तो लोगों ने उनको 2 ही नाम दिए थे,
एक हकीम अजमल खां और एक डॉक्टर अंसारी। और जो उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए था, जो आज़ादी के आंदोलन का अगवा थी, और मेजर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जो भी खर्चे होते थे वो डॉक्टर अंसारी अपनी जेब से उठाया। 1868 मसीह जन्म नहीं अन्यतम वीर हाकिम अजमल खान। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन में भाग नहीं संग्रामी को निःशुल्क चिकित्सा जोगाई हाकिम। हकीम अजमल खां 1868 में उनका जन्म हुआ था और 1927 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो कैसे की गई, क्या की गई, उसके बारे में बात करेंगे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो जामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो बड़े पूरे तन मन धन से खिलाफत तहरीक में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत एक्टिवली शामिल थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे और ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के भी चेयरमैन थे और कुछ समय वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट रहे। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश शिक्षा पद्धतिर विद्रोह रे शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधीजी समेत अनेक लोक सामिल थिले। 1920 रे आरंभ होइथिबा एही आंदोलन में 200 छात्र डॉक्टर जाकिर हुसैन नेतृत्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बाहरी थिले, जहा परे जामिया मिलिया इस्लामियर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायथिला। प्रथमे भड़ा घरे पाठपढ़ा आरंभ हैला। किछि वर्ष पर एही विश्वविद्यालय को दिल्लीर तिब्बिया कॉलेज को स्थानांतर करागला। हाकिम खान को इंग्रेज माने भारतर विद्वान उपाधि देइथिले, किंतु एही उपाधि को ग्रहण करिनथिले हाकिम। एथिलागि देशवासी तांको मसीहा उल मुल्क ना देइथिले। जिस वक्त जामिया की स्थापना हुई उस वक्त हकीम अजमल खां उसके चांसलर बने 1920 में, और 1920 से 1927 तक जब उनकी हत्या की गई उस वक्त तक वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अंग्रेजों ने उनको हाजिकुल मुल्क का टाइटल दिया था। हाजिक का मतलब होता है स्किल्ड, बहुत ज्यादा विद्वान। तो भारत का विद्वान आप समझ लीजिए, ये टाइटल उनको अंग्रेजों ने दिया था, जो बहुत जल्दी हकीम अजमल खान ने उसको वापस कर दिया जब वो इस मूवमेंट से, इस तहरीक से, नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट से उन्होंने जब एक्टिव हुए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने उनको मसीहुल मुल्क के नाम से जाना, और हकीम अजमल खां मसीहुल मुल्क के नाम से जाना जाते हैं। हाकिम खान को पिता बली मारान रे अवस्थित शरीफ मंजिल रे एक डाक्तरखाना निर्माण करथिले, किंतु धीरे धीरे शरीफ मंजिल कांग्रेस कार्यालय रे परिणत हैला। दिल्ली रे कांग्रेस वर्किंग कमिटीर समस्त बैठक एठारे अनुष्ठित हेउथिला। अनेक थर गांधीजी मध्य शरीफ मंजिल रे रहुथिले। उनके पिताजी ने शरीफ मंजिल इसमें बल्ली मारान में है, वहां पर उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था और वहीं पे इनका खानदान रहता था। शरीफ मंजिल बहुत जल्दी वर्चुअली कांग्रेस का ऑफिस बन गई थी। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी तो शरीफ मंजिल में हुआ करती थी। कई बार गांधी जी आके वहां रुके। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये तमाम लोग वहां रेगुलरली आया करते थे। और वो बिल्डिंग अभी है शरीफ मंजिल, और उन्होंने एक और हॉस्पिटल खोला था हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम से, वो भी वहां पर है। वहां पे अभी तक लोगों का इलाज। देशर स्वाधीनता तथा निज माटी पाई संग्राम रे निजर बहुमूल्य समय देवा परे शेषरे 1934 मसीह डॉक्टर अंसारी एवं 1937 रे हाकिम अजमल खान सही माटी रे विलीन होइतिले। स्वाधीनता संग्रामी तांकर सेवा परवर्ती समय रे पालटिला एक नियारा उदाहरण। भारत माटी रे एभली व्यक्तित्व जन्म को नहीं आज गर्वित सारा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।